my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Galaxy Publication, and here you can see this is a book, Science for Everyone. Today we are going to start unit 3, which is first aid, and here in this unit we are going to start with chapter number 7, and the name is safety and first aid. Let's start this chapter with let's begin exercise. Here what you have to do, you have to put a cross where safety rules are not being followed. जहाँ पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है वहाँ पे आपको एक क्रॉस लगाना है. तो आप देख सकते हो पहली पिक्चर जहाँ पे एक लड़की जो स्विच बोर्ड से खेल रही है, क्या ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रही है? नो. सो हमें क्रॉस लगाना है. अगेन एक लड़की जीब्रा क्रॉसिंग से जा रही है, तो क्या ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रही है? येस. नेक्स्ट एक बच्चा जो है खिड़की से बाहर हाथ निकाल रहा है, क्या ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है? नो. अगेन यहाँ पे एक बच्चा जो चेयर पे खड़ा हो रहा है, क्या इसने सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया? नो. यहाँ पे एक बच्चा है जो चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर रहा है, कबर्ड के पास खड़ा है और कबर्ड जो है उसने खोल रखी है, क्या इसने सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया? एंड चिल्ड्रन यहाँ पे अगेन एक बच्चा है जो नाइफ से खेल रहा है, तो क्या ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है? सो आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉस लगाना है. So here the first topic that we are going to learn is safety first. Most accidents take place because of carelessness. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हैं वो कैसे होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. They cause injury and sometimes even death. ये क्या करते हैं? इंजरी, इनकी इस केयरलेसनेस की वजह से इंजरी हो जाती है और कई बार डेथ भी हो जाती है. Accidents take place inside as well as outside our home. सो ये जो एक्सीडेंट है ये कहीं भी हो सकता है हमारे घर में हो जाए और हो सकता है घर से बाहर जाए तो अब ये एक्सीडेंट हो जाए. एक्सीडेंट्स कैन बी इजीली अवॉइडेड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, ऑन द रोड, इन द प्लेग्राउंड एक्सेट्रा. एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है अगर हमने सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया इन सब जगहों पे जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं. So now let's learn what is safety rules. So the rules, if followed carefully, अगर हमने ध्यान से follow किया तो that help us avoid accidents are called safety rules. ऐसे rules जो accidents को रोकने में help करते हैं, ऐसे rules को हम safety rules कहते हैं. Let us study about some more safety rules. So first comes सेफ्टी एट होम. घर पे कैसे हम सेफ रहें? जनरली वी फील वेरी कंफर्टेबल इन आवर होम्स. हम घर में बहुत ज़्यादा आराम फील करते हैं. बट एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस इवन इन आवर होम्स. लेकिन ये एक्सीडेंट्स क्या हो सकते हैं? हमारे घरों में भी हो सकते हैं. हैंस वी शुड बी केयरफुल एंड फॉलो सर्टेन सिंपल रूल्स टू इंश्योर सेफ्टी. सो हमें क्या करना चाहिए? कुछ जो है सिंपल रूल्स को फॉलो करना चाहिए सेफ रहने के लिए. सो हमें घर में रहते हुए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? किचन में क्या चीज़ें करनी चाहिए अब हम ये पढ़ेंगे. तो इन द किचन, सो वाइल इन द किचन वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो दीज सिंपल रूल्स. जब हम किचन में हो तो हमें सिंपल ये जो रूल्स दिए गए इन्हें फॉलो करना चाहिए. तो पहला रूल कहता है यूज़ द नाइफ केयरफुली. नाइफ को केयरफुली यूज़ करें. ऑलवेज पिक अप द नाइफ बाय इट्स हैंडल. नाइफ को हमेशा उसके हैंडल से पकड़ें. सेकेंड, Do not throw away a burning matchstick here and there. जलती हुई माचिस की तीली को इधर उधर ना फेंकें. Put it out first. उसे पहले बुझा दें. Next, do not throw vegetable and fruit peels here and there. Vegetable और fruit के जो छिलके हैं उसे इधर उधर ना फेंकें. Otherwise you may step on them and slip. नहीं तो क्या होगा? आप उस पर जो है पैर रख सकते हो और फिसल भी सकते हो. Next, यूज अ स्टूल और लैडर फॉर रीचिंग हायर प्लेसेस. आपको क्या करना है? स्टूल या फिर एक सीढ़ी को यूज करना है ऊंची जगहों पे जाने के लिए. नेवर क्लाइम ऑन अ चेयर और टेबल. कभी भी चेयर और टेबल पे ना खड़े हों. नेक्स्ट, डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग, दे कैच फायर इजिली. जब आप खाना बना रहे हैं तो उस समय सिंथेटिक कपड़े ना पहने, उनमें आग जल्दी लग जाती है. नेक्स्ट इज डू नॉट स्पिल वाटर ऑन फ्लोर्स, कीप देम ड्राई. हमें जो है फर्श पे जो है पानी नहीं फैलाना चाहिए, उसे हमेशा ड्राई रखना चाहिए. एल्स यू मे स्लिप एंड ब्रेक योर बोन्स. नहीं तो क्या होगा? आप स्लिप कर सकते हो, आपकी जो हड्डियाँ टूट सकती हैं.
नेक्स्ट इज डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक पॉइंट विथ वेट हैंड्स, गीले हाथों से इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को ना छुएं. एंड नेक्स्ट इज आस्क योर पेरेंट्स टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो इंसेक्टिसाइड्स को थोड़े थोड़े समय के बाद स्प्रे करें. लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट. द रेड क्रॉस emblem is used by hospitals, ambulances, doctors and nurses for quick identification. So ये जो रेड क्रॉस एक आपने निशान देखा होगा, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंस में, डॉक्टर्स, नर्सेज ये लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इन द बाथरूम. अब बाथरूम में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए? तो पहला पॉइंट कहता है इन द बाथरूम if water is being heated with an immersion heater, do not touch the bucket while the switch is on. So यहाँ पे कहा गया है कि बाथरूम में अगर जो है इमर्शन हीटर से जो पानी गर्म हो रहा है तो हमें जो है बकेट को नहीं छूना है अगर स्विच ऑन है तो. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर. तो ज़मीन पे हमें क्या करना है, सोप का जो वो बार है उसे नहीं छोड़ना है ऑफ द बाथरूम, बाथरूम के फ्लोर पे. इट विल मेक द फ्लोर स्लिपरी, उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लोर है वो स्लिपरी हो जाएगा. यू मे स्लिप ऑन इट एंड हर्ट योर सेल्फ बैडली, और आप उस पर जो है स्लिप कर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है. चिल्ड्रेन, हियर वन वर्ड इज गिवन विच इज इंसेक्टिसाइड्स, विच मीन्स केमिकल्स यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स. ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट को किल करने के काम आते हैं. नेक्स्ट, कीप द फ्लोर ऑफ बाथरूम ड्राई व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. जब बाथरूम यूज़ में ना हो तो वहाँ का जो फर्श है उसे साफ और ड्राई रखें, सूखा रखें. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ रेजर्स और ब्लेड्स केप्ट इन द बाथरूम. बाथरूम में जो है रेजर्स रखे होते हैं, ब्लेड्स रखे रहते हैं, तो उनके साथ ना खेलें. यू मे इंजर योर फिंगर्स, हो सकता है आपकी उंगलियों में चोट लग जाए. नेक्स्ट इज प्लेस अ नॉन स्लिप मैट जस्ट आउटसाइड द बाथरूम. बाथरूम के बाहर एक नॉन स्लिप मैट रखें टू वाइप योर वेट फीट, आपके गीले पैरों को पोंछने के लिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द स्टेयर्स. अब हम पढ़ेंगे स्टेयर्स पे कैसे हमें सेफ रहना चाहिए. इट इज़ क्वाइट कॉमन टू स्लिप ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स. काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है कि हम फ्लोर पे फिसल गए या फिर स्टेयर्स पे फिसल गए. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in mind while using stairs. तो इन बातों का हमें ध्यान रखना जब हम स्टेयर्स को यूज़ कर रहे हों. तो सबसे पहला पॉइंट है कीप द स्टेयर्स ड्राई, स्टेयर्स को ड्राई रखें. होल्ड द बैनिस्टर विथ वन हैंड वाइल यूजिंग द स्टेयर्स. सो आपने देखा होगा कि स्टेयर्स के कोने में क्या लगाए होते हैं, पकड़ने के लिए हमें जगह बनी होती है जिसे हम बैनिस्टर कहते हैं, तो उसे पकड़ के तभी स्टेयर्स पे चढ़ें या फिर उतरें. नेक्स्ट इज नेवर रन और प्ले ऑन द स्टेयर्स और ऑन द ग्रिल. ना तो ग्रिल पे खेलें ना स्टेयर्स पे खेलें. नेक्स्ट इज नेवर लीव टॉयज ऑन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे टॉयज ना छोड़ें. सो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें स्टेयर्स पे फॉलो करने चाहिए. सो नाउ चिल्ड्रन, अभी हमने पढ़ा घर में हमें कैसे सेफ रहना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें जो है बाहर सेफ रहना चाहिए. सो सेफ्टी आउटसाइड द हाउस. We should be more careful when we are outside the house. जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. In the playground or on the road or in the bus, we must obey certain safety rules to avoid accidents. हमें प्लेग्राउंड में, रोड पे, बस में, इन सब जगहों पे क्या करना चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो. सो पहले है ऑन द प्लेग्राउंड. सो ऑलवेज प्ले इन आ प्लेग्राउंड, हमेशा प्लेग्राउंड में खेलें. नेवर रन अबाउट रैशली, इधर उधर बहुत ही रैशली ना दौड़ें. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस और इलेक्ट्रिक वायर्स. हमें जो कांटेदार पेड़ों के पास या इलेक्ट्रिक वायर्स के पास नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे नहीं खेलना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट हिट और पुश अदर्स वाइल प्लेइंग, दूसरों को धक्का ना दें, उसे किसी दूसरे पर्सन को मारे ना जब आप खेल रहे हैं. एंड डू नॉट प्ले विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, और नुकीली चीज़ों के साथ बिल्कुल भी ना खेलें. नेक्स्ट इज
ऑन द रोड। अब रोड पे हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? सो यू शुड बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप रोड पे हो तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं हैं, यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट। आप क्या कर सकते हो सकता है किसी एक्सीडेंट का सामना आपको करना पड़ सकता है। When on the road, follow the traffic rules। जब आप रोड पे हो तो ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं? पहला है ऑलवेज यूज़ द फुटपाथ फॉर वॉकिंग। जब भी हम चल रहे हैं तो फुटपाथ को यूज़ करें चलने के लिए। ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, बाइक और स्कूटर। जब भी बाइसिकल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, हमेशा एक हेलमेट ज़रूर पहने। Wherever possible, use the foot over bridges। सो जब भी पॉसिबल हो, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, आपको फुट ओवर ब्रिजेस को यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए या फिर और सबवे टू क्रॉस द रोड। सो इन जगहों को यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। इन्फोबिट में क्या लिखा है? द फर्स्ट ज़ीब्रा क्रॉसिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन यूके इन 1951। 1951 में पहला ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना था यूके में। डू नॉट यूज़ द फोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो फ़ोन को इस्तेमाल ना करें। ऑल्सो डू नॉट लेट योर पेरेंट्स यूज़ द फोन वाइल ड्राइविंग। और अपने पेरेंट्स को ड्राइव करते समय फ़ोन यूज़ करने ना दें। डू नॉट पुट योर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पे चलते वक्त हेडफोन्स ना लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, Cross the road only when the road is absolutely clear of traffic। रोड को सिर्फ तभी क्रॉस करें जब बिल्कुल भी ट्रैफिक ना आ रहा हो। Never cross the road in a hurry। रोड को कभी भी जल्दीबाजी में क्रॉस ना करें। Always obey the traffic signals। हमेशा जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको माने। So these are the rules that you have to follow on road। Next, सम अदर सेफ्टी रूल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे सेफ्टी रूल्स के बारे में। क्या है? लेट्स सी। नेवर फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन द टेरेस। ना तो कभी काइट को फ्लाई करें टेरेस पे और ना ही टेरेस पे खेलें। इट कैन बी डेंजरस। ये डेंजरस हो सकता है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस। बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवाई ना लें। डू नॉट प्ले ऑन डेस्क और चेयर्स। तो आपको क्या करना है? डेस्क और चेयर्स जो उन पे नहीं खेलना है। डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स और पेंसिल्स एट अदर्स वाइल इन द क्लासरूम। जब भी आप क्लासरूम में हो दूसरे बच्चों पे पेन या फिर पेंसिल या दूसरी चीज़ें नहीं फेंकनी हैं। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स में ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है। डू नॉट पुश एनीबडी। किसी को भी धक्का नहीं मारना है। नेवर स्टिक आउट योर हेड और हैंड इन अ मूविंग बस और ट्रेन। कभी भी चलती हुई बस से या ट्रेन से अपने हाथ को, अपने सिर को बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरीली। इधर उधर बिना मतलब के नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट बी इन अ हरी वाइल ईटिंग। जब हम खाना खा रहे हो तो जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ईट केयरफुली व्हेन इन अ रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट में हो तो बहुत ही ध्यान से खाना खाना चाहिए। और एट अ पार्टी, या फिर पार्टी में है तो भी हमें ध्यान से खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल स्विमिंग स्टे एट द शैलो एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। जब आप स्विम कर रहे हो तो हमेशा शैलो एंड पे रहें स्विमिंग पूल के। लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट। During emergency, ORS can be prepared with a glass of water, 4 spoons of sugar and a half spoonfuls of salt। So यहाँ पे लिखा है कि अगर इमरजेंसी का कोई केस आ जाए तो हम ORS जो है घर पे ही बना सकते हैं। उसमें हमें क्या चाहिए? 1 गिलास पानी चाहिए, 4 चम्मच चीनी चाहिए, आधा चम्मच जो है नमक चाहिए। इट कैन सेव अ पर्सन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये किसी भी पर्सन को डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। So these are some of the safety rules. Now let's learn about first aid। तो सेफ्टी रूल्स तो हमने सीख लिए, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सेफ रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे what is first aid। So the immediate help that a person gets just after an accident or mishappening is called first aid।
सो फर्स्ट एड क्या है, ये है एक इमीडिएट हेल्प, एकदम तुरंत दिए जाने वाली हेल्प, जो कब मिलती है, किसी एक्सीडेंट के जस्ट बाद मिलती है या मिस हैपनिंग के बाद मिलती है, इसे ही हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज, एमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए, कट्स एंड वाउंड्स। सो यू शुड यूज ब्लेड्स, सिजर्स एंड नाइफ्स विथ ग्रेट केयर। सो जो भी नुकीली चीज़ें हैं जैसे ब्लेड हो गए, सिजर हो गया, जो नाइफ है, इन्हें बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। स्टिल इफ़ यू कट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट डू द फॉलोइंग। मान लेते हैं कि बहुत ध्यान से यूज़ करने के बाद भी हमारे बॉडी का कोई पार्ट जो है गलती से कट गया, तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश द कट विथ क्लीन वाटर, उस एरिया को हमें साफ पानी से पहले धोना चाहिए। फिर अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड पुट अ थिक पैड ऑफ कॉटन ओवर द कट। फिर हमें जो एक एंटीसेप्टिक क्रीम लेना चाहिए और जो है उसे वहाँ लगा के उसके ऊपर एक मोटा कॉटन का कपड़ा लगा देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द कट इज डीप, अगर कट बहुत गहरा है, प्रेस इट विथ योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स से उस जगह को दबा दें, एंड थंब टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो फिंगर्स और थंब की मदद से उस एरिया को बहुत अच्छे से प्रेस कर दे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ताकि खून आना रुक जाए। पुट एन आइस पैक ओवर द कट, और उस कट के ऊपर आपको लगाना है एक आइस पैक। इट विल स्टॉप ब्लीडिंग, खून आना बंद हो जाएगा। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स, जैसे ही खून आना बंद हो जाए, क्लीन द वाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक, उस एरिया को एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करें। कीप कॉटन ऑन इट एंड टाई अ टाइट बैंडेज, उसके ऊपर कॉटन रखें और एक टाइट बैंडेज को बांध दें। लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट। एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स the growth of germs in wounds and cuts. So एंटीसेप्टिक क्या है, ये एक तरीके का सब्सटेंस है जो जर्म्स को ग्रो करने से रोकता है। नेक्स्ट, अभी तो हमने पढ़ लिया कि कट्स और वाउंड्स के केस में हमें कैसे जो है सेफ रहना चाहिए। अब आता है बर्न्स, अगर हम गलती से जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए। पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न, उस एरिया पे जहाँ पे जला है वहाँ पे आइस क्यूब लगाएं। इट विल स्टॉप बर्निंग सेंसेशन, जो बर्निंग सेंसेशन है उसे वो रोक देगा। नेक्स्ट, पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न पार्ट, बर्न एरिया पे, बर्न पार्ट पे हमें क्या करना है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है जैसे कि बर्नॉल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न, मान लेते हैं किसी केमिकल से हम जल जाते हैं, वॉश द बर्न्ड एरिया विथ कोल्ड वाटर, वो जो जली हुई जगह है उसे हमें ठंडे पानी से धोना है इमीडिएटली। गिव फर्स्ट एड एज इन द केस ऑफ कट्स एंड वाउंड्स, जैसा हमने कट्स और वाउंड्स के केस में पढ़ा था वैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट एड देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हार्ट्स क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, सपोज योर फ्रेंड हैज कम ओवर टू योर प्लेस टू प्ले एंड हैज कट हिज फिंगर while playing with a broken toy. सो मान लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड आता है आपके घर पे खेलने के लिए और खेलते समय अचानक से उसकी उंगली कट जाती है या कहीं चोट लग जाती है एक टूटे हुए टॉय से। योर पेरेंट्स आर नॉट देयर इन द हाउस, आपके पेरेंट्स भी नहीं है घर में। वॉट वुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे सबसे पहले? वॉट टाइप ऑफ क्रीम लोशन वुड यू अप्लाई एंड वाई? किस तरीके का क्रीम या फिर लोशन लगाएंगे और क्यों? सो दिस यू हैव टू आंसर हियर। नेक्स्ट कम्स एनिमल बाइट्स. Bites of some animals like dogs, cats and monkeys can cause a deadly disease called rabies. So यहाँ पे बताया कि कुछ एनिमल्स अगर हमें काट लें तो उनके काटने से एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है जिसे रेबीज कहते हैं। और कौन है वो एनिमल्स? डॉग्स अगर काट लें, कैट्स काट लें या फिर मंकीज काट लें। इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स डू द फॉलोइंग, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? वॉश द वाउंड विथ क्लीन रनिंग वाटर कंटिन्यूसली टू रिमूव द जर्म्स। जर्म्स को रिमूव करने के लिए उस एरिया को साफ चलते हुए पानी से धोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू स्टॉप इन्फेक्शन। अब एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है टाई बैंडेज ओवर द वाउंड एंड टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। उस वाउंड पे, उस चोट पे जो बैंडेज लगाएं और डॉक्टर के पास उस पर्सन को लेके जाएं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के केस में क्या करना चाहिए? अगर जो है गलती से सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? पुट अ
Cross deep over the bite and suck the blood and remove the poison. So जहाँ पे स्नेक ने काटा है वहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाएं और जो भी ब्लड है उसे सक करके बाहर निकालें ताकि सारा पॉइजन बाहर आ जाए. टाई अ बैंडेज टाइटली ओवर द क्रॉस. उस क्रॉस के ऊपर एक बैंडेज बांधें. टू स्टॉप द पॉइजनस ब्लड टू रीच द हार्ट एंड ब्रेन. ताकि वो जो पॉइजनस ब्लड है वो दिमाग या फिर दिल तक ना पहुंचे. वॉश द बाइट विथ पोटेशियम परमैंगनेट. उस जगह को पोटेशियम परमैंगनेट से जो है साफ करें. एंड टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर. और उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाएं. नेक्स्ट इज ड्राउनिंग. ड्राउनिंग मीन्स डूबना. अगर आप डूबने लगते हैं तो क्या करना चाहिए. सो टू हेल्प अ पर्सन हु हैज़ ड्राउन्ड डू द फॉलोइंग. अगर कोई इंसान जो है डूबता हुआ मिला आपको, ऐसे पर्सन को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए. मेक हिम हर लाई डाउन विथ स्टमक ऑन द ग्राउंड. ऐसे पर्सन को पेट नीचे ग्राउंड से टच करके उल्टा लिटा देना चाहिए. प्रेस हिज और हर बैक टू रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू द माउथ. उसके बॉडी में जो एक्सेस वाटर चला गया उसे जो है प्रेस करके रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए. ट्राई टू गिव हिम हर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. उस पर्सन को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने की कोशिश करें. टेक हिम और हर टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. और उस पर्सन को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक. अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो क्या करना चाहिए. एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी वेरी डेंजरस. ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक डू द फॉलोइंग. अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ऐसा कुछ केस आता है आपके सामने, तो हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इमीडिएटली. जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसे जल्दी से बंद कर दें. नेक्स्ट कीप द पर्सनस बॉडी वार्म एंड गिव हिम हर समथिंग वार्म टू ड्रिंक. उस पर्सन की बॉडी को गर्म रखें और उसे कुछ गर्म पीने को दें. नेक्स्ट टेक हिम हर टू द डॉक्टर इमीडिएटली. उस पर्सन को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं. एंड प्रिकॉशंस क्या हैं. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स. और सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसी चीज़ों को छुएं ही ना. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को, पॉइंट्स को जो है अपने गीले हाथों से कभी भी ना छुएं. So this is a precaution. So these all are the points that we have to remember, children. Now let's quickly move on to checkpoint. And here we have to write true or false. So children, here the first one is we should use tongs in the kitchen. जब हम किचन में हैं तो क्या हमें tongs यूज करने चाहिए. Is it true or false? So this is true. Next, second one, kitchen floor should be clean and dry. Yes, true again. Third one, it is safe to keep soap bars on the bathroom floor. False. Fourth one, playing with blades will not harm us. False again. And fifth one, touching plugs and switches with wet hands may give us an electric shock. Yes, true. So children, you have to write down the answers like this. Now let's move on to keywords. So antiseptic is that which prevents infection. Accident is an unpleasant event that causes injury or damage. Rabies is a disease caused by the bite of dogs, cats or monkeys. Zebra crossing is an area of road marked with broad white lines which people use for crossing the road. First aid is immediate assistance given to a sick or injured person before medical help arrives. And bile is a digestive juice secreted by the liver which mixes with food in the small intestine. Now let's move on to summing up. So accidents can take place inside as well as outside our houses. We can avoid accidents by being careful and by following safety rules. First aid is very important as it can even save the life of a victim. We should have a first aid box in our house
and school. We must be careful and follow safety rules while working in the kitchen. We should follow traffic rules on the road. Burns and wounds must not be left untreated. So these are the important points, children, that you have to remember. Now let's quickly move on to exercises. So children, here A exercises: darken the correct circle in given OMR sheet. So here you can see there is an OMR sheet. You have to darken the circles. Now children, the first question is, which of the following garments should not be worn in the kitchen? कौन सा garment है इसमें से जो हमें kitchen में नहीं पहनना चाहिए? An apron, a cotton suit, a woolen sweater, or a nylon sari. So children, here the correct answer is a nylon sari. Now the second one is, zebra crossing is meant for. Zebra crossing किसके लिए बना है? Taxi drivers, two-wheeler riders, crossing the road, or heavy vehicles. So here the correct answer is crossing the road. Third one, to avoid falls at home. घर पे अगर गिरने से रुकना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें? First is, the floor should be kept clean and dry. Rushing up and down the stairs should be avoided. A ladder or stool should be used to reach something placed high, or all of these. So children, here all of these should be followed. Next, fourth one, never touch an electric appliance with dash hands. Wet, dry, cold, hot. So here the correct answer is wet hands. Fifth one, on getting burns, wash the area with dash water. Cold, warm, lukewarm, or normal. So the correct answer is cold water. So these are the answers, children, you have to mark. Now children, let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. Here the first one is, accidents cannot happen at home at all. घर पे accidents बिल्कुल भी नहीं हो सकते. This is false. Second, do not play with a matchbox. Yes, this is true. Third one, we can take a medicine without the doctor's prescription. This is false again. Fourth one, always cross the road at the zebra crossing. Yes, true. And the fifth one is, first aid is the immediate help which is given to an injured person. Yes, this is true again. So you have to mark all the answers like this, children. Now children, let's move on to C part, which is fill in the blanks with the correct words. First one, you must offer warm drink to a person who has got an electric shock. Second, we can touch electric points with dry hands. Third one, always swim on the shallow end of the pool. Fourth one, if a person drowns, make him lie down with stomach on the ground. Fifth one, first aid is given before the arrival of a doctor. Now let's move on to D part, which is match the following. First one, burn. We should wash under running water or apply ice. Second, snake bite. Tie a tight bandage above and below the wound. Insect bite. Rub ice on the affected area. Cut. Wash with clean water and apply antiseptic lotion. And fifth, electric shock. Give something warm to drink. So these are the matchings that you have to do. Now let's move on to E part, which is write S for safe and U for unsafe in the blank spaces. तो यहाँ पे blank space दिया गया, यहाँ पे अगर जो points दिए गए हैं वो safe है तो S लिखना है और unsafe है तो U लिखना है. First one is keep the kitchen floor clean and dry. Yes, it is safe. Second, leave the soap bar on the bathroom floor. It is unsafe. Third one, use a zebra crossing wherever possible. This is safe. Next, fourth one, run on the stairs. Unsafe. And the fifth one is follow all the rules of the game. Yes, this is safe. So these are the answers, children. Similarly, you have to do the rest of the questions that are given here.
So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.